हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल तरीके से और कुछ ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम सुंदरम सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड की पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही देखने में लंबा लग रहा है और आप लोगों को हार्ड भी लग रहा होगा, बट ये हार्ड है नहीं, क्योंकि इसमें जो है कुछ छिपा रहता है जो आप लोगों को नहीं पता होगा शायद। तो चलिए पहले हम लोग उस चीज़ को जान लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग बाबू कि यहाँ पे कुछ मैंने बोला था कि कुछ छिपा रहता है क्वेश्चन में, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वो फॉर्मूला है कि बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या और महत्तम संख्या, इन तीनों में से अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखता है तो उसका मतलब है कि हम लोग को मौसा ज्ञात करना है। अगर छोटी से छोटी संख्या और न्यूनतम संख्या और कम से कम या पुनः मिलेंगे या फिर मिलेंगे, अगर इन चारों में से आप लोगों को कोई दिखता है तो समझ जाइएगा कि लौसा ज्ञात करना है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि संख्या हो और बड़ी से बड़ी हो, यानी कि हम लोग को मौसा ज्ञात करना है। अगर ये रहेगा क्वेश्चन में तो मौसा ज्ञात करना है। अधिकतम संख्या है तो मौसा ज्ञात करना है, महत्तम संख्या है तो मौसा ज्ञात करना है। अगर इन चारों में से कोई हो तो लौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा है। तो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे अधिकतम संख्या दिख रहा है, तो यानी हम लोग को HCF निकालना है, यानी मौसा। तो चलिए आइए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 616, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले 616 है तो लिखेंगे 616। उसके बाद हम लोग इसको फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में हम लोग का सम संख्या है, तो इसीलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जोड़ा वाला संख्या है, इसीलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 0 और 2 अठे 16। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे 0 क्यों दिए। तो देखिए 308 गुना 2 करेंगे तो 616 हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग 308 यानी 616 का आधा कर दिए। तो चलिए आइए हम लोग आगे करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 इधर आएगा तो 2 पंचे 10, फिर 2 चौके 8। फिर हम लोग 2 से ही देंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में सम संख्या ही है, तो 2 सते 14, फिर 2 सते 14। फिर हम लोग यहाँ 7 से देंगे भाग, तो यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। तो और यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 11 हो गया, तो 11 एकम 11 एक बार में कट जाएगा। तो हमारा ये 616 का फैक्टर पूरा हो गया। अब आइए हम लोग 32 का जानते हैं। हम लोग लिख लेंगे 32, फिर 2 से हम लोग भाग देंगे। 16 दूना 32 होता है, आधा कर देंगे। फिर 2 अठे 16, 8, फिर 2 से 2 चके 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी के 4, फिर 2 एकम 2। तो यहाँ पे हम लोग का ये फैक्टर कंप्लीट हो गया है दोनों का। तो चलिए हम लोगों के क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि अधिकतम संख्या है, तो यानी हम लोग को HCF निकालना है, मौसा निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले 616 बराबर, और 32 है तो 32 बराबर। उसके बाद लिखेंगे जिससे हम लोग को भाग दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 7 है तो 7 गुने में 11। फिर यहाँ पे 32 का लिख लेंगे हम लोग, 2 गुने 2, देख रहे हैं 5 को 2 है तो 5 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। तो आइए हम लोग लिख लिए। अब देखना है यहाँ पे ये है कि जोड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 का जोड़ा लग रहा है, तो फर्स्ट जोड़ा हमारा ये हो गया, और सेकेंड जोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं फिर से लग गया।
और यहाँ पे थर्ड जोड़ा लग गया, यानी कि 2 2 3 बार लगा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे HCF बराबर 2 गुने 2। अब 2 गुने 2 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का 3 जोड़ा लगा था और इसीलिए हम लोग 2 गुने 2 लिखे। तो अब इन सभी को गुना करके यहाँ पे लिख देंगे। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे 8 हो गया। और हम लोग को क्या बोल रहा था कि मौसा ज्ञात करना है, यानी HCF, तो यहाँ पे 8 हम लोग का आंसर हो गया। अगर LCM बोलता तो हम लोग फिर यहाँ पे LCM लिख के और यहाँ पे आंसर लिख देते। तो आप लोग देख सकते हैं कि उदाहरण 4 में न्यूनतम संख्या है, क्वेश्चन आप लोग जाके पढ़िएगा और वहाँ पे LCM निकालना है। तो आप लोग LCM भी निकालना सीख जाइए। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग HCF निकाल दिए ना, तो अब LCM अगर निकालना होता तो यहाँ पे लिखते हम लोग LCM। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 8 को उठा के यहाँ पे लाते, क्योंकि HCF हम लोग का 8 निकला तो 8 यहाँ पे लाते। फिर यहाँ पे जो बचा है वो लिख देते, 7 गुने 11 गुने 2 लिख दिए। अब हम लोग इन सभी को गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, उतना ही आंसर हो जाएगा। आइए गुना करते हैं, तो देखते हैं 11 7 77 और 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो गुना करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 1 हाथ में बचा, 7 दूनी 14, 1 15 गुना 7 या 21 हाथ में बचा 2, फिर 7 या 21 और 22 23 लिख दिए। तो 4 का 4, 5 1 6 और 3 1 4 और 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 और 64, ये हमारा आंसर आया LCM का। तो हम लोग को यहाँ पे HCF निकालने बोला था, तो हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे। अगर LCM बोलेगा तब आगे हम लोग यहाँ तक निकाल देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।